हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद अनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 6 कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस वीडियो में। 3 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो सिमिलर ही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। दो पार्टनर है, ए और बी, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 3:2। लायबिलिटी है, एसेट्स है। आगे कह रहा है कि पार्टनर डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि फर्म को क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट अमाउंट दे रखा है। मतलब मोटर व्हीकल और स्टॉक, देखो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो रही है तो एसेट्स तो हमें बेचनी पड़ेगी ना, सारी चीज़ें जो फर्म में उनको बेचना पड़ेगा। मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेच दिया इस अमाउंट से। ऑल डेटर्स वर रियलाइज इन फुल। जितने भी डेटर्स थे उनको जितना अमाउंट था पूरे के पूरे में रियलाइज कर दिया है। मतलब कितने थे, 1,13,200 के थे, पूरा का पूरी पेमेंट कर दी। ठीक है। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग सोल्ड हो गई हमारे कितने की, 43,500 की। कितने की थी लैंड बिल्डिंग, 30,000 की थी, तो ज़्यादा से बिक गई। क्रेडिटर को पे ऑफ किया है डिस्काउंट देके 1700 का। 1700 डिस्काउंट मिल गया है हमें और 97,500 में से 1700 लेस करके इस अमाउंट की पेमेंट कर दी है। ठीक है। आगे कहता है एक्सपेंस आया है रियलाइजेशन पे 1250। उसको बनाने का जो एक्सपेंस आया होगा 1250 ये एक्सपेंस है। क्या प्रिपेयर करना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही तो 3 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करके दिखानी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं, तो अब हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या दे रखी है, पहली चीज़ तो छोड़ो सारी बातें, अपनी बैलेंस शीट को उतार लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एज इट इज़। क्या काम है अपना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे इस अमाउंट को। इस अमाउंट में से कौन कौन सी चीज़ें लेंगे, पार्टनर और फर्म को छोड़ के जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हैं सारी तो वो लेनी है हमें। ठीक है। किनको स्किप करना है, पार्टनर को और फर्म की, उनको छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटी पे करनी है और सारी एसेट्स को बेच देना है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं अपने, 97,500 के। तो क्रेडिटर्स जाएंगे, क्रेडिटर्स बिकेंगे, पेमेंट होगी तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स घट रहे हैं हमारे लिए। अकाउंट कितने के थे क्रेडिटर्स, 97,500। देखो ये रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगर हमारी कोई इनकम है, ठीक है, तो यहाँ, और एक्सपेंस है तो यहाँ क्रेडिटर्स घटेंगे, लाइबिलिटी कम होगी तो यहाँ एसेट घटेगी तो यहाँ। ठीक है। बाय क्रेडिटर्स, फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का यहाँ कोई सीन नहीं है। इधर देखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने की, 30,000 की लैंड बिल्डिंग थी हमारी। मोटर व्हीकल टू मोटर व्हीकल कितने का है, 18,300 का मोटर व्हीकल था। स्टॉक था हमारा टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है हमारा, 72,800 का, 72,800। ठीक है। उसके बाद अपने डेटर्स दे रखे हैं, टू डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे हैं हमारे, 1,13,200, 1,13,200। जो इसका प्रोविज़न है वो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है, प्रोविज़न। ठीक है। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितने का प्रोविज़न बना रखा था, 2,450 का। ठीक है। आगे दे रखे हैं हमारे डेटर के बाद कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक वो तो पहले ही मतलब देखो एसेट्स को क्यों बेच रहे हैं, ताकि पैसा आए। लाइबिलिटी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, मतलब पैसा दे के ख़त्म कर रहे हैं। तो कैश तो ऑलरेडी ही क्या है, वो तो पैसा है, उसको तो यहाँ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमने वो रिकॉर्ड कर दी जो हमारी एसेट कम हो रही है, जो लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं। ठीक है। अब जब लाइबिलिटी को पे किया है तो पैसा हमारे पास से गया है, पैसा गया है तो टू बैंक। पैसा गया किस रीजन से गया है, क्योंकि क्या किया हमने, पे किए हैं क्रेडिटर्स। ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो क्रेडिटर्स पे किए हैं वो 1700 डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है, 97,500 के हमारे क्रेडिटर्स से 1700 डिस्काउंट दे दिया, 0,0,8,6,5,9, 95,800 के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। ठीक है। फिर आगे कहता है एक खर्चा हुआ है एक्सपेंस का, तो उस टाइम भी पैसा गया होगा टू बैंक। किसका खर्चा कह रहा है,
रियलाइजेशन का एक्सपेंस कर रहा है। कितना अमाउंट है? 1250 का। ये तो हमने पेमेंट कर दी। पहली चीज़ तो हमारी एसेट घट गई, हमारे लिए एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड कर ली। फिर हमने जो बैंक में पेमेंट की है, बैंक से पेमेंट की, पैसा हमारे पास से गया, खर्चा हुआ है, वो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? पैसा आएगा, क्योंकि जो हमारी एसेट्स है ना वो बिकेंगी। ठीक है, पहली चीज़ कहता है मोटर व्हीकल और स्टॉक जो सोल्ड हुए हैं कितने अमाउंट में? 16,950, 77, 600। ठीक है, 05 965 714 8 और 1 9। ठीक है, आगे कहता है डेटर्स पूरे के पूरे रिलीज हो गए हैं। तो डेटर्स कितने के थे? 1,13,200 के डेटर्स थे। 94,550 ये हो गया। ठीक है, लैंड बिल्डिंग सोल्ड हो गई है 43,500 की। लैंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 43,500 की। 0 5 10 2 12 4 4 8 9 10 11, तो 10 4 14 1 5 15, तो 25 12 2,51,250 की क्या बिक गई? हमारी एसेट्स बिक गई। तो बाय बैंक में पैसा आया है, किस वजह से? सोल्ड हो गई हमारी क्या? एसेट्स। बैंक में पैसा आ गया हमारा कितना? 2,51,250। ठीक है, हमारे बैंक में आ गया पैसा इतना 2,51,500। अब 2,51,000 पैसा हमारे पास ये है और क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? एक बार यहाँ तक का देखें, 2,51,250 और ये पेमेंट कर दी हमने। एक बार ये मुझे करने दो बेटा। 2,51,250, 97,500 और 2,450, 0 10 5 5 10 2 12 7 2 9 10 और 11 14 15 और 2,51,000। ये क्या? ये तो मैंने, एक सेकंड बेटा, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। यहाँ तक ही टोटल करेंगे। 2,51,250 तो हमारा यहाँ तक था, जिसमें क्या ऐड कर देंगे हम? 9,750, एक सेकेंड, 00 और 2,450। तो टोटल अमाउंट आ गया यहाँ का 3,51,200 रुपये। अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं। यहाँ का कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस में 18,300 प्लस में 72,800 प्लस में 1,13,200। ठीक है, प्लस में 95,800 प्लस में 1,250। ठीक है, इधर का अमाउंट कितना आ गया हमारा? 2,86,350। इधर का आ गया हमारा 2,86,350। कोई चीज़ छोड़ दी मैंने, एक सेकंड रुको। यहाँ डेटर्स हो गए थे, स्टॉक हो गया 97,500 के थे, डेटर को रिलैक्स हो गया था, हमें बच गए थे। ठीक है, 30,000, 18,300, 72,800, 1,13,200। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रिकॉर्ड नहीं किया? 95,800 की पेमेंट ये है, 12,50 की। ठीक है, तो शायद यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ आ गई। 2,86। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 2,51,000 है, 57,500, 94,50। तो यहाँ तक का टोटल कर लिया। इनको टोटल कर लेते हैं। इधर कितना आ गया? 30,000, सॉरी कितना आ गया? 30,000 प्लस में 18,300। बेटा ये कैलकुलेशन मुझे बहुत गड़बड़ कर जाती हैं। 72,800 प्लस 1,13,200 प्लस में 95,800 प्लस में 1,250। ठीक है, इधर का अमाउंट कितना आ गया? मतलब यहाँ पर आ गया 3 लाख, यहाँ लिख लेते हैं कितना आ गया? 3,31,350 रुपये। और उधर का कितना है? 3,51,200। तो कम कौन सा है? यही ज़्यादा हमारा, 3,51,200। अब ठीक है, 3,31,305 घटा देते हैं किस में से? 3,51 में से। 3,51,200 में से कितना घटा देंगे? 3,31,350। तो कितना आ गया? 19,850 क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया, कि जो हमारी वो बिक गई है ना,
क्या बिक गई है, एसेट बिकी, और ये पेमेंट करने के बाद हमारा बैलेंस कितना आ गया ये। अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। ए को कितना मिल जाएगा 850 का 3/5, और इसको कितना मिल जाएगा 2/5। तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा 11,910 और इसका आ जाएगा 7,940। ठीक है, ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल में ज़्यादा चीज़ें तो हमें रिकॉर्ड करनी ही नहीं है। पहली चीज़ तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस BD। कितना है ओपनिंग बैलेंस हमारा, 85,000 है इसका और 63,000 है इसका। ठीक है, और क्या मिल गया हमें, रियलाइजेशन का प्रॉफिट मिल गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना मिल गया है 11,910 और इसका 7,940। ठीक है, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ इनको टोटल कर लेते हैं। 85,000 प्लस में 11,910, तो 96,910 आ गया इसका, 96,910। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 63,000 प्लस में 7,940 कितना आ गया 70,940 आ गया इसको। तो कुछ विड्रॉ तो किया नहीं था, हम विड्रॉ क्या करेंगे उनमें, यहाँ थोड़ी ना दिखाएंगे। तो फाइनल पेमेंट कितनी कर देंगे इनको हम, टू बैंक अकाउंट। कितनी, ए को पेमेंट कर दी जाएगी हमारी कितनी 96,910 रुपये, और इसको पे कर दिया जाएगा 70,940। ठीक है, 96,910 और 70,940। ठीक है, ये पेमेंट कर दी। थोड़ा सा यहाँ टोटल करने में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन चला गया। ठीक है, अब बैंक अकाउंट बना देते हैं। क्वेश्चन ने बैंक की ट्रांजैक्शन मांग रखी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमारा बैलेंस कितना था बैंक का, 13,650 हमारा क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है। कितना, एक सेकेंड, 13,650। तो टू क्या था हमारा बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना दे रखा है 13,650। ठीक है, ओके। फिर कहता है कि जो हमारी एसेट सेल हुई है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितनी सेल हुई है हमारी, सेल ऑफ एसेट्स। हमारी एसेट सेल हुई थी 2,51,250 की। ठीक है, इधर क्या था, बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट पैसा गया था ना यहाँ पर, कितना, किस चीज़ के लिए। पहले तो हमने क्या किया था, क्रेडिटर्स को पे किया था, क्रेडिटर्स पेड। कितना अमाउंट पे किया क्रेडिटर्स को, 95,800, 95,800। ठीक है, एक एक्सपेंस भी था रियलाइजेशन से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट क्या था, एक एक्सपेंस था, किस नाम से था, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या कितना था ये हमारा एक्सपेंस पे किया था हमने 1250, 1250। ठीक है, उसके बाद हमने किसको पेमेंट की है, उसके बाद पेमेंट की हमने पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी पेमेंट की है, 96,910 और 70,940। ठीक है, ये पेमेंट की है। अब देखेंगे दोनों साइड का हमारा बैलेंस क्या आता है। तो इधर का है 95,800 प्लस में 1,250 प्लस में 96,910 प्लस में 70,940, 70,940। ठीक है, तो 2,64,900 आ गया इधर का बैलेंस। इधर का और देख लेते हैं, 2,51,250 प्लस में 13,650, तो 2,64,900 हमारा आ गया। ठीक है, सारी चीज़ें बेच दी, जो अमाउंट था पार्टनर को दे दिया।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे तो थोड़ा सा यहाँ मुझे टोटल में प्रॉब्लम होगी, मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट करोगे टोटल करने में। तो ये तो क्या था, हमारा बैंक अकाउंट जो क्वेश्चन ने मांग रखा था, ये रियलाइजेशन और ये तो हमें आता था बनाना, ये भी हमें आता है बनाना। बस क्या था, रियलाइजेशन में क्या लेना है, जितनी एसेट दे रखी है बैलेंस साइड उनको यहाँ चिपका दो, जितनी क्या दे रखे हैं लायबिलिटी उनको यहाँ चिपका दो, जो हमें पैसा पे करना है वो यहाँ, जो हमें मिला है यहाँ, टोटल निकाल के प्रॉफिट निकाल दो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।